नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और रुख करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। वाराणसी को मिली तीसरी वंदे भारत ट्रेन, पीएम ने दिखाई हरी झंडी। जन औषधि केंद्र और रेल कोच रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन। पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। बनारस से रांची चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ आगाज। गोरखपुर में होलिकोत्सव समिति की ओर से 26 मार्च को परंपरागत भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही पूरे शहर में होली का त्योहार मनाया जाएगा। आरएसएस नेतृत्व में घंटाघर से निकलने वाली शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट होंगे। बलिया में एनएसएस के सदस्यों ने निकाली रैली, लोगों को मतदान के लिए किया गया जागरूक। बलिया में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा एक दिवसीय शिविर का आयोजन। सीए लागू होने के बाद यूपी में हाई अलर्ट, लखनऊ बरेली समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च। केंद्र सरकार के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करते ही कानून देश भर में लागू हो गया। बलिया में घर से वोट डाल सकते हैं बुजुर्ग मतदाता, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। बीएलओ गांव गांव जाकर बनाएंगे फॉर्म। भारत निर्वाचन आयोग ने मताधिकार के प्रयोग में दिया दिशा निर्देश। कानपुर में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में किया रूट मार्च। कानपुर में सीए के नोटिफिकेशन के बाद अलर्ट, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट के एक्ट यानी सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही कानून देश भर में चर्चा शुरू हो गई। अलीगढ़ में पशु चराने के मामले विवाद में जमकर हंगामा, दो पक्ष आमने सामने आए, दोनों के बीच मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया, दोनों के बीच जमकर पथराव, फायरिंग हुई। आगरा में पुलिस ने किया पैदल मार्च। सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद संवेदनशील इलाकों का लिया जायजा। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी। अलीगढ़ में महिला खिलाड़ियों के लिए बनेगा अलग कमरा। कमिश्नर ने जोरा स्टेडियम का किया निरीक्षण। खिड़कियों पर कांच और पर्दे न होने पर भड़की। अयोध्या में किसान मेला प्रदर्शन का आयोजन। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार कटिबद्ध। अयोध्या में भीषण हादसा, एक की मौत, 5 लोग घायल। श्रद्धालुओं से भरी रिक्शा में ट्रक ने मारी टक्कर। हाईवे पर लगा 1 किलोमीटर तक जाम। अयोध्या में भीषण हादसा, एक की मौत, 5 घायल। श्रद्धालु से भरी ई रिक्शा में ट्रक ने मारी टक्कर। हाईवे पर लगा 1 किलोमीटर तक जाम। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। आगरा में जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़ पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दंड की वसूली अधिकारी के वेतन से करने के निर्देश। मथुरा में तमंचे पर डिस्को करते युवक का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में अश्लील गानों पर निर्वस्त्र होकर डांस करते देखे जा रहे हैं युवक। डांस के दौरान एक युवक का स्प्रे से फायरिंग करते वीडियो बनाया गया। गाजियाबाद में स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लगी। इसमें प्लास्टिक, कागज, कांच, लकड़ी आदि का स्क्रैप रखा हुआ था। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। लखनऊ से चलेंगी 2 वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल किया उद्घाटन। प्रयागराज से अयोध्या होते हुए लखनऊ, पटना, वाराणसी, अयोध्या में लखनऊ तक मिलेगी सुविधा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ। जहरीला पदार्थ खाने से महिला की हालत बिगड़ी। परिजनों के द्वारा पहुंचाया गया सीएससी। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर। फतेहपुर में तालाब में डूबने से मासूम बच्चे की मौत। खेलते समय तालाब में डूबा 3 वर्षीय मासूम। परिजनों में मचा कोहराम, रो रो कर बुरा हाल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
फतेहपुर में बेकाबू टाटा सफारी कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सुल्तानपुर गोश्त थाने में अपोई के पास की घटना। लखनऊ में जयता रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। डंपर ने रिक्शा को उड़ाना, चालक गंभीर रूप से घायल अवस्था में चालक को भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। कायमगंज में छोटे भाई ने बड़े भाई की निर्मम हत्या करी। भाइयों में किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। पड़ोसियों में खून बहता देख पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने हत्या आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। पीएम वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 6,000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास। चारबाग में रेल कोच रेस्टोरेंट का होगा लोकार्पण। ओएसओपी योजना के तहत जन औषधि केंद्र का लोकार्पण। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, नीरज सिंह रहेंगे मौजूद। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार में सवार आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। कानपुर में सीए के नोटिफिकेशन जारी। अलर्ट मोड पर कानपुर कमिश्नरेट। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने जारी किया सख्त निर्देश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर। अमरोहा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नाबालिग का अपहरण का दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। शिकायत के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश। लखनऊ में देश भर में पहला रोजा। कल लखनऊ में रमजान का चांद आया था नजर। देश भर में 12 मार्च को रमजान का पहला रोजा। मौलाना खादल रशीद फरंगी महली ने किया ऐलान। फर्रुखाबाद में ट्रांसपोर्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने एसपी कार्यालय के गेट पर रखा शव रखकर परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप। रायबरेली में एनटीपीसी परियोजना की 2 यूनिट हुई बंद। 710 मेगावाट विद्युत उत्पादन घटा। यूनिट नंबर 5 अच्छे तकनीकी खामियों के चलते बंद। 5 यूनिट के साथ ही बंद होने से बचा हड़कंप। मरम्मत का कार्य किया गया शुरू। आगरा में दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक के प्रशासनिक विकास केंद्र, एम्प्लॉयड बिजनेस इकोनॉमिक्स विभाग, वाणिज्य संकाय के सहयोग से किया जा रहा है। आगरा में नगला वृंदावन से मिली निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में समाजसेवी की ओर से वरवधू को मोटरसाइकिल, एलईडी सहित सोने और चांदी के आभूषण भी दिए गए। प्रसन्नता में वरवधू सेल्फी लेते स्टेज पर दिखे। कानपुर में एडीसीपी ने पुलिस फोर्स के साथ प्रबंध कर दी जानकारी। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीलीभीत की कोतवाली देवरिया में जनता से की जाती अवैध वसूली। ग्रामीण का आरोप। हेड कांस्टेबल शराब पीकर करता अवैध वसूली। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। प्रयागराज के 31 श्रमिक जाएंगे इजराइल। युद्ध के चलते वहां की इमारतों को हुआ था नुकसान। यही कारण है कि भारत से भी श्रमिकों की मांग की गई थी। पूरे यूपी में 10,000 श्रमिकों को इजराइल भेजने की योजना। अलीगंज में विधायक की पहल पर अलीगंज नगरवासी और रामलीला कमेटी का सपना साकार। रामलीला मैदान की 4 दीवारी और सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन किया गया है। रामलीला मैदान अब तक सांस्कृतिक भावनाओं की अनुभूति पैदा करता हुआ नजर आएगा। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की। अवैध तरीके से की जा रही प्लॉटिंग को पूरी तरह किया ध्वस्त। बड़े पैमाने पर यहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। अंबेडकर नगर के 274 परिषदीय विद्यालयों में करीब 11 करोड़ की लागत से बाउंड्री का काम हो रहा है। विद्यालय में बाउंड्री न होने से पढ़ाई के समय जानवर विद्यालय में टहलने लगते, जिससे शिक्षक और बच्चों की समस्या होती। मिर्जापुर में डीआईजी और एसपी ने किया पैदल मार्च। चुनाव त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान। धर्मगुरुओं से की मुलाकात। औरैया में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। बदमाशों के आने की सूचना 3 ने की घेराबंदी। अलीगढ़ में होली और रमजान से पहले पुलिस अलर्ट। एसएसबी ने टीम को कराया दंगा नियंत्रण का अभ्यास। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बल तैनात। मिर्जापुर में अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खेत में लगे अफीम फूस के पौधों को किया गया बरामद, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई।
लखनऊ के बीकेटी में जंगली जानवर आतंक। जंगली जानवर ने कई लोगों को बनाया अपना निशाना। 3 लोगों को बुरी तरह से काट कर किया गंभीर रूप से घायल। घायल अवस्था में सभी को ले जाया गया अस्पताल। मादा में सामूहिक विवाह का आयोजन में एक साथ 121 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। गायत्री परिवार के आचार्यों ने वैदिक विधि विधान से सभी जोड़ों का विवाह संस्कार संपन्न कराया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हरियाणा से। बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी का सीएम बनना हुआ तय। सैनी इस समय कुरुक्षेत्र से है विधायक। सैनी इस समय कुरुक्षेत्र से है विधायक। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद फैसला। विधायक विधायक दल की बैठक में लिया गया है फैसला। शाम 5 बजे नए मंत्रिमंडल की होगी शपथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुखविंदर सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है? नायब सिंह सैनी का नाम कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया है कि सैनी सीएम बन सकते हैं हरियाणा के अगले। हाँ जी, अगर बात करें तो सुबह से जो अटकलें चल रही थी उन सबको विराम लगाते हुए जो अभी विधायक दल की जो मीटिंग हुई है उसमें विधायक दल का नेता जो है नायब सिंह सैनी को चुन लिया है। और बता दें कि आज सुबह से ही जो हरियाणा सरकार के जो गतिविधियां हैं काफी तेज चल रही है, काफी गरमाहट चल रही थी। यहाँ इसी विधायक दल की मीटिंग के दौरान जो बताया जा रहा है कि अनिल विज भी नाराज होकर चले गए और काफी जो उथल पुथल सुबह से हो रही है उस सब पे विराम लगाते हुए भी बता दे कि नायब सिंह सैनी को जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और जल्द ही जो नए सीएम के तौर पे जो है शपथ लेंगे। और जो समागम है शाम को 5 बजे का बताया जा रहा है। बता दें कि हम लोग हरियाणा निवास के बाहर खड़े हैं जहाँ पे सभी विधायक यहाँ पे आए हुए थे। अभी बताया जा रहा है कि विधायक दल की नेता को लेकर जो अभी गवर्नर साहब के पास भी जाया जाएगा। गवर्नर के पास जाके नया नेता चुनने की जो उनको बताया जाएगा। समारोह जो है शाम को 5 बजे होगा। और बता दें कि नायब सिंह सैनी का नाम पे एकदम बहुत जोर लगा दी। इससे पहले कहा जा रहा था कि मनोहर लाल जो हैं वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, फिर से शपथ लेंगे अपनी कैबिनेट के साथ। तो आखिर ये चेंज क्यों इस तरीके से? फिलहाल क्या सियासी घटनाक्रम हरियाणा में चल रहा है?
जी सुबह से जो अटकलें चली थी, पहले कंवरपाल गुर्जर का नाम भी आया था, लहर सिंह सैनी का भी आया था, और बाद में जो एकदम दोपहर के बाद जो एकदम विराम लग गया था और यही कहा जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर ही जो है विधायक दल के नेता रहेंगे और सीएम रहेंगे। और अचानक जो अभी की बात करें, जस्ट 10 मिनट पहले जो अनाउंस हो गया, और इसको सुन के सभी अचंभे में थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि जो नया सिंह सैनी को सीएम बनाने का, जो सीएम का चेहरा ले आए गए। और इसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि जो मनोहर लाल खट्टर है उनको एमपी इलेक्शन जो कुरुक्षेत्र से लड़ाने की बात की जा रही है, इसलिए भी कहीं ना कहीं उनको जो है इस सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। क्या कैबिनेट में नए शहरों का भी नाम शामिल हो सकता है? हाँ जी हाँ, एकदम 5 नए चेहरे की बात बताए जा रहे हैं, जिनका भी नाम कोई स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सब जो बताए जा रहे हैं कि नए चेहरे जो शामिल किए जा रहे हैं मंत्रिमंडल में, उसको लेके जो अनिल विज जो नाराज हुए हैं, वो डिप्टी सीएम को लेके भी कहीं ना कहीं जो सूत्रों की बात करें कि डिप्टी सीएम पद को लेके भी अनिल विज की नाराजगी जो सामने आई है जी। और जो आजाद उम्मीदवार, जो आजाद विधायक है, उनको नए चेहरे के तौर पे जो शामिल करने की जो बातें कही जा रही है कि वो जो नए चेहरे 5 शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जो अटकलें चल रही है, जो बात कही जा रही है, सुबह से अफवाह फैली है, और जो नए 5 चेहरे हैं वो आजाद विधायक जो है, आजाद नेता है जो है, उनको ले जा सकता है जो। ठीक है सुखविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बताया कि नायब सिंह हो गए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम भी चेंज किया जा सकता है। नायब सिंह सैनी का सीएम बनना तय हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। सैनी इस समय कुरुक्षेत्र से आपको बता दें कि विधायक है। शाम 5 बजे आपको बता दें कि शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्रिमंडल बैठक हुई है, और इस बैठक में नायब सिंह सैनी का सीएम बनना तय माना जा रहा है। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर जेजेपी पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली है। जेजेपी के 7 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सुरजाखेड़ा ईश्वर सिंह बीजेपी के संपर्क में, रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली बीजेपी के संपर्क में हैं, अनूप धानक, रामकरण काला संपर्क में हैं बीजेपी के। जेजेपी में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। 7 विधायक बीजेपी के संपर्क में, रामनिवास, सुरजाखेड़ा, ईश्वर सिंह बीजेपी के संपर्क में, रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली बीजेपी के संपर्क में। जेजेपी के 7 विधायक बीजेपी के संपर्क में। पंजाब हरियाणा की सीमा पर किसान आंदोलन जारी। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। लखनऊ से खबर, जहां पर अभ्यर्थियों ने पीडब्ल्यूडी का किया घेराव। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों का पीडब्ल्यूडी घेराव। लंबे समय से अभ्यर्थी कह रहे हैं हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीटेक करने वालों को जेईई बनने की प्राथमिकता। यूपी में सिर्फ डिप्लोमा करने वाले ही माने हैं। महीनों से शासन नेताओं के घरों के लगा रहे हैं चक्कर। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष में सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा।
केंद्र में जेई बन सकता हूं पर उत्तर प्रदेश में जेई नहीं बन सकता हूं। ये कहना है उन अभ्यर्थियों का जो आज पीडब्ल्यूडी के बाहर बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हैं अभ्यर्थी, और इनकी साफ तौर पे जो मांगे हैं कि एक बार फिर से जो है बीटेक वालों को अलाउ किया जाए। साफ तौर पे ये जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ यही कहना है कि लगभग 4 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, 8 सेमेस्टर दिया हूँ, 48 सब्जेक्ट थे, 192 बार एग्जाम दिया हूँ, लेकिन उसके बाद भी अब तक जेई नहीं बन पाया हूँ। तमाम अपने हाथों में लिए हुए हैं, पंपलेट लिए हुए हैं और आज पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर जो है बैठे हुए हैं। यहाँ के विभागाध्यक्ष से मुलाकात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो समस्या है उसको लेकर के ये सब बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह नाम है हमारा। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं जौनपुर से आए हैं। हम लोग सेंट्रल में अलाउ हैं, आरआरबी जेई की वैकेंसी आती है, एसएससी की वैकेंसी आती है, डिग्री होल्डर हर जगह अलाउ हैं। काफ़ी स्टेट में अलाउ है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में ही क्यों नहीं अलाउ हैं? ये कौन सी बात? हम डिप्लोमा वालों को पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पढ़ाता कौन है डिप्लोमा वाले को? बीटेक वाले ही पढ़ाते हैं। लेकिन इन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग हायर डिग्री क्यों नहीं अलाउ हैं? हम हर जगह अलाउ कर रहे हैं। जो भी एक मिनिमम क्राइटेरिया मांगी जाती है वो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, तब भी ये हमको क्यों डिबार कर रहे हैं? हमको ये चीज़ का वो चाहिए। कभी कोई ऐसा रूल चेंज नहीं हुआ। 2015 के आसपास जब जेई लोग थे तो बीटेक धारियों को अलाउ किया गया है, लोग यहाँ पे बने हैं जेई। लेकिन आज ये है कि हम लोग पहले तो ये नियम था कि चाहे बीटेक किए हों चाहे डिप्लोमा किए हों सभी बन सकते थे इंजीनियर। आज उसके बाद पता नहीं एक डिप्लोमा संघ की वो है या किसी की मिली भगत है कि हम लोग को निकाल दिया गया। हम लोग कोई भी एग्ज़ाम है मिनिमम क्राइटेरिया मांगा जाता है, या तो आप 10th पास हो सकते हैं या आप 12th पास हो सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के बाद आप करेंगे तो आप बीटेक ही करेंगे ना। एक आपके लिए तो मिनिमम क्राइटेरिया डिप्लोमा है, तो उसके बाद बीटेक तो अलाउ ही होंगे। ये सभी अभ्यर्थी भी मिल करके आए हैं, निकले यहाँ से, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो है विभाग के जो विभागाध्यक्ष उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आगे बात करते हैं और आगे बात बनाते हैं। हालांकि अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से जो है दर दर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। कभी स्वतंत्र देव के घर पे आवास पे जाते हैं, तो कभी जितिन प्रसाद के आवास पे आते हैं, तो कभी पीडब्ल्यूडी के चक्कर लगाते हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे आखिर इन अभ्यर्थियों की सरकार सुनते हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। अलीगढ़ में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाएं। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए युवक की हुई बाइक चोरी। मस्जिद के बाहर से चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दिल्ली गेट थाना इलाके के अबकरी मस्जिद की घटना। दिल्ली गेट थाना इलाके के अकबरी मस्जिद की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ में बढ़ रही बाइक चोरी की घटना। मस्जिद के बाहर से चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद यूपी डीजीपी का बयान। सभी अधिकारियों को सेंसिटाइज कर दिया गया था। सभी स्टेक होल्डर जैसे डिजिटल वॉलंटियर्स, धार्मिक नेता, सिविल डिफेंस के अफसरों की बात चल रही थी। सीए रूल से किसी की नागरिकता जानी नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात बरते। 179 कंपनी, पीएसी 100 कंपनी, पैरामिलिट्री फोर्स सीसीटीवी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। संवेदनशील जगहों पर निगरानी बनाए हुए, सोशल मीडिया के जरिए भी रखे जा रहे नजर।
आगरा से खबर जहां पर सीए बिल को लेकर आगरा पुलिस अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है नजर। लोगों से अफवाहों से बचने के लिए पुलिस ने की है अपील। बता दें कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सीए बिल को लेकर लोगों को किया जा रहा है ब्रीफ। भारतीय नागरिक को इस बिल से नहीं पड़ेगा कोई भी प्रभाव। लोगों से अफवाहों से बचने के लिए पुलिस ने की है अपील। फतेहपुर से खबर जहां पर न्यायालय के लॉकअप से कैदी भागने का मामला। 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लापरवाही बरतने के मामले में एफआईआर हुई है दर्ज। लॉकअप से भागने पर हत्या के आरोपी अंकित पर भी एफआईआर। शौचालय के अंदर से फरार हुआ था कैदी अंकित उर्फ शेरा। फतेहपुर के न्यायालय परिसर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर से खबर जहां पर दुल्हन के 2 भाइयों की करंट लगने से मौत। जनरेटर के लिए डीजल लेने गए थे दोनों भाई। बाइक विद्युत पोल से टकराने पर तार गिरने से लगा करंट। शादी की खुशियों में पसरा मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिले के औंग थाना के रामपुर रोड की घटना बताई जा रही है। मथुरा से खबर जहां पर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद। दहाड़े बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। एसएसपी आवास के गेट से बिल्डर की गाड़ी का तोड़ा शीशा। गाड़ी का शीशा तोड़कर सूटकेस लेकर बदमाश हुए फरार। सूटकेस में थे कागजात और 4 लाख रुपए की नकदी। घटना से पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। एसएसपी आवास के गेट पर खड़ी थी बिल्डर की गाड़ी। गाड़ी का शीशा तोड़कर सूटकेस लेकर बदमाश हुए फरार। अमेठी से खबर जहां पर 8 रेलवे स्टेशनों के नाम हुए परिवर्तित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयासों को मिली मजबूती। रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुआ पीएम का लाइव प्रसारण। कार्यक्रम में बीजेपी नेता व कार्यकर्ता हुए शामिल। रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुआ पीएम का लाइव प्रसारण। कार्यक्रम में बीजेपी नेता व कार्यकर्ता हुए शामिल। लखनऊ से खबर जहां पर मानवाधिकार आयोग के सदस्य बने ब्रजभूषण। सेवानिवृत्त आईपीएस ब्रजभूषण बने नए आयोग सदस्य। राज्यपाल ने जारी किया आदेश। आईपीएस अधिकारी बने मानवाधिकार आयोग के सदस्य। राज्यपाल ने जारी किया आदेश। आईपीएस अधिकारी बने मानवाधिकार आयोग सदस्य। लखनऊ से खबर मानवाधिकार आयोग के सदस्य बने ब्रजभूषण। सेवानिवृत्त आईपीएस ब्रजभूषण बने नए आयोग के सदस्य। आगरा से खबर जहां पर ताजमहल के पास पेठा व्यापारी से मारपीट। पेठा उधार न देने पर युवक ने की मारपीट। युवक ने साथियों को बुलाकर मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर दर्ज हुई शिकायत। पेठा उधार न देने पर युवक से की मारपीट। युवक ने साथियों को बुलाकर की मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पेठा उधार न देने पर युवक से मारपीट। युवक ने साथियों को बुलाकर की मारपीट। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।